आइए लौटे अपने कार्यक्रम की ओर। भारत की आवाज का वक्त है और जिसमें हम राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उसका विश्लेषण करते हैं। आइए आज के विषय की शुरुआत करेंगे भारत की आवाज में। जितनी दुनिया में कई देशों की आबादी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा और उससे कई गुना सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आवागमन और आवागमन और अगवानी के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। और प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर ऐसी दिव्य नगरी जिसका अनुभव और बस रही है और जिनकी कल्पना भी दुनिया के लोग नहीं कर सकते हैं। और भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छठा ऐसी होगी कि जो आज से पहले न दुनिया ने देखी होगी और ऐसे आयोजन के बारे में न सुना होगा। देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता को भी नजारा इसका दिखेगा और जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं सकते हैं। और इस आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचते हैं और पहुंचेंगे और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महाकुंभ में छठा को निहारने आएंगे। लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है। यह आपने बिल्कुल सही सुना है। लगातार अब गलियारों में इसे राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन अब महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, मेरे अंगने में भाई तुम्हारा क्या काम है। अलग अलग जगहों पर अब यह चर्चा का विषय भी बन गया है। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं और लगातार चुके जो 7 बड़ी चीजें हैं उसको लेकर चुके अलग अलग जगहों पर लगातार बातचीत की जा रही है। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन, कुंभ के में मुस्लिमों के बैन पर मौलाना का बड़ा बयान। चूंकि एक बार फिर से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उनका भी बयान सामने आ गया बतौर मुस्लिम धर्मगुरु। वो भी साफ कह रहे हैं कि इसमें ये तमाम चीजें, चूंकि ना जाने कितने लोगों की आस्था को ठेस भी इससे पहुंचेगी, रोजगार पर भी असर पड़ेगा और ऐसी जगहों पर ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बात। वहीं महाकुंभ में नहीं दुकान और इससे भड़के हैं अब मुसलमान। और इसे कैसे देखा जाता है, कैसे इसे लिया जाता है, कैसे समझा जाता है, ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है, इन तमाम चीजों पर बातचीत हम करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इस बात से देश भर के साधु सन्यासी सहमत हैं। ये बड़ा फैसला और ये इसमें तमाम बड़ी बातें, वो तमाम बातें भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। वो तमाम जो बड़े फैसले इस समिति ने लिए हैं, जरा उसको भी आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। वो तमाम बड़े फैसले महाकुंभ 2025 विशेष अखाड़ा परिषद की ये बड़े फैसले। पहला फैसला, शाही पेशवाई शब्द नहीं होंगे, यानी शाही स्नान अब राजसी स्नान। इसके अलावा संतों को आईडी कार्ड दिए जाएंगे और आईडी कार्ड के बिना वहां प्रवेश बंद होगा। बड़े अखाड़ों को 5 करोड़ का बजट। इसके अलावा मेला ड्यूटी से आउट, गैर सनातनी और मांस मदिरा की बिक्री पर भी पाबंदी और कुंभ स्नान के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी। कुंभ में फर्जी बाबाओं की एंट्री पर बैन। ये तमाम बड़े फैसले लिए हैं समिति ने। और हम चर्चा की शुरुआत करें भारत की आवाज में, उससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी क्या कुछ कह रहे हैं। ये जरा देखिए आरोप प्रत्यारोप का ये दौर। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? कुंभ का मेला शुरू हो रहा है और मैं तो ये चाहता हूं कि कुंभ का मेला खैर व आफियत के साथ, अमन और शांति के साथ में संपन्न हो। मगर अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं
लगाई जाएगी, उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। ने सुना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा, और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कुछ कहा है। यानी अब अलग अलग सवाल और जवाब, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार अलग अलग गलियारों में देखने को मिल रही है। दुकान नहीं लगाने को लेकर अखाड़ा परिषद का यह बड़ा फैसला, और इसको कैसे देखा जाता है तमाम एक मुस्लिम संगठन की ओर से, मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से नफरत फैलाने वाली बात इसे बताया गया। वहीं एक गुट इसे राजनीति से प्रेरित भी बता रहा है। चलिए हर रोज की तरह मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय लेते हैं। हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी, बतौर हिंदू धर्म गुरु, सर बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मौलाना नावेद कमल सिद्दीकी जी, बतौर मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े, सर आपका बहुत स्वागत, आपका भी बहुत इस्तकबाल। इसके अलावा डॉक्टर सांतवना जी हमारे साथ बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, तमामी खास मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत आभार। और पहला सवाल मैं चाहता हूं महंत शुभम गिरी जी आप ही के पास में आऊं। आखिर समिति को ये क्यों बड़े फैसले लेने पड़े, और जिसमें मुसलमानों की दुकान और इस तरह के आयोजनों में इस तरह की चीजें, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? महंत शुभम गिरी जी, मैं सबसे पहले यही से चर्चा की शुरुआत करता हूं, यही समझना चाहता हूं। महाकुंभ का आयोजन अब रह चुकी है, और अब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जल स्तर कम हो रहा है, और धीरे धीरे अब कुंभ की तैयारी लग रही है, जो विश्व धरोहर है, जिसको यूनेस्को में भी माना है और गिनीज बुक में भी माना है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उसका लेक्चर होता है। जैसा कुंभ जो हिंदुओं की परंपरा को और सभी को परंपरा को जोड़ता है। जी जी महंत शुभम जी। हरिद्वार के बाद प्रयागराज के बाद नासिक के बाद नासिक में 2 जगह लगता है, त्र्यंबकेश्वर में सन्यासी और नासिक में सन्यासी, और उसके बाद आपका उज्जैन। इन चारों कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, लेकिन हरिद्वार का जो कुंभ था कई सालों के बाद योग बना, जो 11 वर्ष में 2021 के दौरान हरिद्वार का कुंभ लगा था, जिसमें बहुत भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन सूक्ष्म था, कोविड काल भी था। लेकिन महाकुंभ को आयोजन करने के लिए जिसमें दिव्यता भव्यता भी दिखने की जी इसकी जरूरत थी। शुभम गिरी जी, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या? इससे आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा या ये जरूरी था? ओके, हाँ, थूक लगाकर रहा है। मैं तो इसको गलत नहीं मानता। देखिए, हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस में भी कहा कि इस्लाम धर्म सबसे पवित्र धर्म है। जब वो नमाज करते हैं तो वजू खाने में जाकर अपना सारा शुद्धिकरण करके ही नमाज करते हैं। और एक मुफ्ती ने भी कहा था कि नमाज सवत संस्कृत का है, इसे अरबी में सलाह कहते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार से मैं उसी प्रकार से कह रहा हूँ कि अखाड़ा परिषद एक फैसला लेता है, क्योंकि अखाड़ा परिषद प्रशासन के साथ भी सहयोग करता है, और अखाड़ा परिषद इस तरह से कुंभ मेले का दिव्य भव्य आयोजन भी करता है। आज से नहीं, मुगल काल से कुंभ का आयोजन हो रहा है, अनादि काल से कुंभ का आयोजन हो रहा है। चाहे कोई सी भी सरकारें रही हो, लेकिन सभी सरकारें अखाड़ा परिषद के आगे झुकती है और अखाड़ा परिषद का सहयोग करती है। ठीक है। मौलाना नावेद कमल सिद्दीकी जी, उम्मीद करते हैं जुड़ गए होंगे हमारे साथ। बहुत स्वागत आपका मौलाना नावेद साहब। महाकुंभ का मेला और इसमें नहीं लगेगा मुस्लिम ठेला, तो ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में
सीसामऊ से नसीम सोलंकी के जलाभिषेक पर फतवा देने वाला और फतवा देने वाले और यहां वही कह रहे हैं कि यह सही नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कही दिया है कि भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो इसमें क्या बुराई है? मौलाना नावेद साहब। जी जी जी, आप सबसे पहले आप ये बात समझिए कि इस तरह के बयानात जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने और दूसरे जो दीगर अफराद इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से को कोई पाबंद किया गया, ठीक है। और दूसरी बात, रही बात ऐतराज की, हाँ। ये देखिए दो बातें थी यहाँ। एक बात है ऐतराज करने की, हाँ। और एक बात है कि वहाँ इजाजत मिलने न मिलने की, जो प्रशासन वहाँ तय करे उस बात पे सबको। मसला यहाँ एक धर्म के आयोजन का है, हाँ। कि वहाँ की हवा खराब ना हो, वहाँ किसी तरह का माहौल खराब ना हो, और इस तरह की हट धर्मी के हमें किसी के प्रोग्राम में जाना ही है, ऐसा है क्यों? पहली बात तो सबसे बड़ी बात। जी का जो तीर्थ है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। डॉक्टर सांत्वना जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। सांत्वना जी, कैसे इस फैसले को देखती हैं, और क्या जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि गैर हिंदुओं का वहां प्रवेश, ये क्या सही में वहां इस मेले में मुसलमानों के प्रवेश के ऊपर प्रतिबंध रहेगा, और इसको कैसे देखते हैं आप? जरा इसको समझाइएगा और बताइएगा डॉक्टर सांत्वना जी। डॉक्टर सांत्वना जी को ऑडियो दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। महंत शुभम गिरी जी के पास ही मैं आ रहा हूं। महंत शुभम गिरी जी, क्या सही मायनों में, चूंकि आज से पहले ऐसा देखने को नहीं मिला है, और अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा? आपसी दूरी, भाईचारा जो था, जो कि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह देखने को मिलता है, और ऐसे में ये अगर इंप्लीमेंट होता है, ये अगर पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है कि भाई इस आयोजन में मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, चाहे ठेला लगाना हो, दुकान लगानी हो, या आना हो ना आना हो, तो कैसा इसका असर देखने को मिल सकता है? आपसी मोहब्बत को लेकर भी जरा बताइएगा शुभम गिरी जी। अखाड़ा परिषद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, अखाड़ा 13 अखाड़े के प्रतिनिधि मंडल बैठेगा, हाँ। तो वही तय करेगा, वही प्रशासन के पास जाएगा। लेकिन कुंभ में मैं आपको हमारे यहाँ कुंभ होता था तो प्रत्येक जो बड़े बड़े तो स्वागत करते थे, जो हमारी पेशवाई निकलती थी, 13 अखाड़े की पेशवाई निकलती थी, जब हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में। लेकिन अब कुछ वर्ष पूर्व जिस तरह से घटनाएं घटी है कोरोना के बाद, चाहे वो तकलीफी जमात की घटना हो, चाहे वो थूक लगाना हो, चाहे वो कोई सा भी घटना हो, उस तरह से संत समाज ने निर्णय लिया है। क्योंकि संत समाज ने इसलिए निर्णय लिया है कि गैर धर्मों का प्रवेश नहीं होगा, हाँ। लेकिन अगर कोई आता है तो अपनी आईडी भी उसकी प्रूफ है, आईडी की जरूरत है, वो प्रत्येक कुंभ में आयोजन नहीं, जब शुभम गिरी जी, जब प्रतिबंधी रहेगा तो कोई कैसे आ सकता है? क्योंकि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जब अगर प्रतिबंधी लग जाएगा तो फिर तो आना मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा फिर। जरूरी बातें करने की जरूरत नहीं है महाराज जी। हाँ। बिशप के लोग आएंगे, डिस्कवरी भी इसको कवर करेगा, हाँ। और वो जो टेंटों का जो बाजार लगता है, जो पेशवाई होती है, जिस तरह से छावनियां लगती है, अनुक्षेत्र लगते हैं, उसी प्रकार से बिशप भी तो रिकॉर्डिंग रखेगा ना, बिशप में भी तो रिकॉर्डिंग होगा उसको। ठीक है, ठीक है। मौलाना नावेद कमल सिद्दीकी साहब के पास आ रहे हैं। मौलाना नावेद साहब, कितना असर पड़ सकता है, चाहे रोजगार की दृष्टि से या फिर तमाम चीजों को जोड़कर ही बताइए आप? अगर प्रतिबंध लग जाता है, अभी तक तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन लग जाता है, क्या असर पड़ेगा और इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? और ये क्या प्रतिबंध लगाना, इसे कितना सही मानते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। हाँ। अगर सरकार की तरफ से, हाँ। किसी आयोजन में
इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगता है, वहां कोई धर्म विशेष का आदमी जाए और किसी तरह की हठधर्मी की वजह से या किसी वजह से कोई भी बात उठती है तो ये हिंदुस्तान का माहौल खराब करने वाली बातें होती हैं। तो अगर प्रतिबंध लग जाता है हम उसका स्वागत करेंगे, ठीक है। रही बात फिलहाल जल्दबाजी में बयानबाजी करने की और ये कहने की कि नहीं हम तो वहां जाएंगे और हमारा वहां जाना, हमारा वहां होना जरूरी है, तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई उनको अगर इतनी ही तकलीफ है इस बात से तो फिर आप फिर अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं? आप फिर उनके धर्म की वेशभूषा में जाएं, बिल्कुल धर्म को अपनाएं, वो जिस तरीके से स्नान करते हैं उस तरीके से स्नान करें जाके, ठीक है। फिर आपको उनकी पूरी, जब आप एक काम को करने के लिए, एक चीज को करने के लिए आपको वहां जाने की आवश्यकता पड़ रही है, फिर आप उस वेशभूषा में जाए ना। तो फिर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के स्टैंड के ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा, क्योंकि एक जगह वो कहते हैं कि जलाभिषेक कैसे कर दिया और बहुत ज्यादा उन्हें ठेस पहुंच गई, खारिज की भी बात कर दिया कि भाई आप इस्लाम से बाहर हो गए। दूसरी जगह उसी वैसे ही कार्यक्रम में सनातन समागम में ही शामिल होने के लिए वो कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसको कैसे समझाइएगा? वो उन्हीं का दो स्टैंड हो गया, मौलाना नावेद साहब, शहाबुद्दीन साहब का ही दो स्टैंड हो गया, वही एक जगह नहीं खड़े हैं। आ रहा हूं, आप डॉक्टर सांतवना जी के पास भी आ रहा हूं फौरन आपके बाद। हिंदुओं का आयोजन है, इस आयोजन के अंदर किसी भी मुसलमान को पहली बात तो जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से अरब के अंदर जब हज का मौका होता है या उम्रे का मौका होता है तो उस दौरान वहां किसी गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के किसी तीर्थ के ऊपर इस तरह की बात की जा रही है तो वो दोनों पक्षों के लिए ठीक है ना। भाई आप अपना आयोजन करते हैं, हम अपना आयोजन करते हैं, तो हम भी किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आप कर रहे हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। ठीक है डॉक्टर सांतवना जी, एक बड़ा कुछ कहता है कि नहीं ये प्रतिबंध लग ही जाना चाहिए, और धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो बात है वो बिल्कुल सही है, चूंकि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या ही काम है, जब तुमसे हमें कोई काम ही नहीं है तो तुम्हारा क्या काम है। एक गुट ये भी कह रहा है, दूसरा गुट नाराज भी नजर आ रहा है। आप जरा बताइए, अगर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगता है तो ये कितना सही और कितना गलत, और ये लगाना इसकी कितनी जरूरत? डॉक्टर सांतवना जी। कोई उत्तर प्रदेश सरकार का कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं आया है कि ये कहा जाए कि प्रतिबंध लग गया है। हाँ। और जहाँ तक हमारा संविधान कहता है कि किसी भी धर्म को, मतलब अनुच्छेद 25 में कहा गया है, किसी को किसी भी धर्म मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का फ्रीडम है, ठीक है। तो अगर कोई धर्म मानना चाहता है तो उसका स्वागत है। आप बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप धर्म मत मानिए, आप बिल्कुल आइए, लेकिन अगर आप बंधुत्व की भावना से नहीं आ रहे हैं, आप कुंभ में समस्या पैदा करना चाहते हैं या कोई राजनीतिकरण करना चाहते हैं, तब तो मुझे लगता है कि फिर नहीं आना चाहिए। तो कोई भी अगर बात है तो उसको गहराई तक उसका विश्लेषण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक कोई उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कुंभ में एंट्री नहीं दी जाएगी, और एंट्री नहीं दी जाएगी उसके क्या क्या पक्ष हैं, उन सारे पक्षों पे बात होनी चाहिए। नहीं, अखाड़ा परिषद की तरफ से तो ये स्पष्ट कर दिया गया है जी। तो ऐसा तो अभी डिबेट शो में मौलाना साहब भी कह ही रहे थे कि जब हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हिंदू अलाउड नहीं है। तो किसी के भी, जैसे हिंदुओं का पर्व है तो वहाँ गैर हिंदुओं का क्या काम है, ये तो ऐसा मौलाना साहब ने खुद ही कहा। तो वो तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि कौन क्या मानना चाहता है। ठीक है, ठीक है। मान शुभम गिरी जी, ये तो अपनी व्यक्तिगत ये बात है, हम जाएंगे हम नहीं जाएंगे, और इसके लिए जो भी रूल्स है वो तो सबके लिए एक होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम, चूंकि ये पहली बार भी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब कहते हैं और अनेकताओं में एकता कहते हैं, ये तो उसका उदाहरण है, ये तो उसकी मिसाल है। और ऐसे में अगर चिन्हित करना, वो सारी वेरिफिकेशन जो भी हो, आईडी कार्ड, वो सबके लिए हो, लेकिन किसी विशेष को लेकर तो ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। और कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित भी बता रहे हैं। इसमें राजनीति की क्या जगह है, राजनीति की क्या दखल है, जरा ये भी बताइएगा महंत शुभम गिरी जी। देखिए, अभी तो
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी का बयान आया है कि अनेक अध्यक्षों का बयान नहीं आया है। बाद में ये भी बता दिया है कि फर्जी बाबाओं के ऊपर तो पहले ही बैन लगा रखा है कि फर्जी बाबा प्रवेश नहीं करेंगे। जिस तरह से हाथरस में जो घटना हुई बहुत दुखद हुई। आपको याद होगा मान्यवर 2013 का जो प्रयागराज में कुंभ था, उस समय आजम खान शहरी विकास मंत्री थे और उस कमेटी के अध्यक्ष थे और कुंभ का आयोजन अच्छा हुआ। उसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ हुआ तो योगी जी ने बहुत भव्य बहुत दिव्य आयोजन किया। उसके बाद यूनेस्को में इसका नाम हो, इसके लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अब ये भी बात सही है, मौलाना जी कह रहे हैं कि इनके प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो ठीक कह रहे हैं कि प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपके समाज में जो घटनाएं घटी है, जिस तरह से आपके लोग घटना घटते हैं, तो उनके ऊपर भी आप प्रतिबंध लगाए ना, उनके ऊपर भी आप मौलाना नावेद साहब देखिए, ये तो व्यक्तिगत है। अगर कोई जलाभिषेक करना चाह रहा है, अगर कोई कुछ करना चाह रहा है, पूजा अर्चना करना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ फतवा, वो तो उसका व्यक्तिगत मत है सर, वो जाएगा नहीं जाएगा। हर प्रत्याशी हर जगह जाता है। मौलाना नावेद गुरुजी, आप बहस को गलत जगह लेके जा रहे हैं। आप मुसलमानों के ऊपर जो ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि वो थूक लगा के देते हैं, ऐसी एक धारणा को लेके चलना, ये मुल्क को बांटने वाली बात है। ठीक है, अरे महाराज बराबर कोई सेकुलर नहीं है। हर कौम में होते, हर धर्म में, हर पंथ में, हर नस्ल के अंदर होते। ऐसा किसी को टारगेट करने के लिए बोलना ये उचित नहीं है। और ऐसे नेशनल टीवी पे, इतने बड़े चैनल पे आप ऐसी बात कर रहे हैं महंत होके, आपको तो समाज को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। आप प्रतिबंध लगाइए, हम आपका स्वागत करेंगे, 10 बार स्वागत करेंगे हम आपका इस बात पे। लेकिन आप ये कह के आप हमें नकार के आप हमारी नहीं, देखिए, आप जो है हमारा सत्कार करके आप हमें कहिए कि ठीक है आप जाएं, आपका यहाँ काम नहीं है, हम उस बात को मानते हैं। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आप इस लायक नहीं है और ये जो है आप गलत काम करते हैं, आप पूरी तरीके से हमें नकारेंगे, तो ये फिर बहस का विषय बनेगा। महंत शुभम गिरी जी, अगर आप कह रहे हैं कि वो तो उनका मत है और ये तो शुरू से चला ही आ रहा है, लेकिन अगर कोई जाता है तो आप लोग शुद्धिकरण करवा देते हैं, तो ये और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। दूसरा आना भी चाहता है तो वो सोचता है कि अरे जाने के बाद तो ऐसा हो ही जाएगा। देखिए, कुंभ का मेले को 2 महीने हैं, 2 महीने में क्या फैसला आता है, इसमें क्या विचाराधीन एक फैसला होता है, फिर क्या पता इसमें क्या मांग होती है, सरकार की क्या मांग होती है। आज मैं बोल रहा हूँ, विदेश से क्या फॉरेनर नहीं आते हैं, वो भी तो गैर हिंदू होते हैं, कोई ईसाई पंथ से आ रहा है, कोई मुस्लिम पंथ से आ रहा है, वो भी तो कुंभ मेले में आते हैं। मैंने अनेक कुंभ देखे हैं मान्यवर, लेकिन इस कुंभ में क्या अभी फैसला, जो भी अखाड़ा परिषद की बैठक होगी उसमें क्या फैसला होगा, क्या निर्णय होगा, क्या होगा। जो मुस्लिम नहीं आना चाहता, ठीक है, उसका अनादर भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि दुकानें जो है, रोजगार में भी असर पड़ेगा। अगर हमारे हिंदू भाइयों को, किसी को भी गरीब आदमी को दुकान वहां लगाने का मौका मिल जाता है तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। टेंट भी लगेंगे वहां पर, जो टेंट लगेंगे, जो बड़े बड़े स्टॉल लगेंगे, टेंट लगेंगे, जो उसका कार्य होगा उसमें मुस्लिम भी तो कार्य करेंगे। तो भी तो अखाड़ा परिषद अभी बैठ के इसमें निर्णय लेगा। अपनी उनका प्रवक्ता, जो अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता क्या फैसला करता है वही फैसला देगा। मौलाना जी से कहना चाहता हूँ कि नसरुद्दीन ओवैसी में बयान लगा दीजिए, उनमें प्रतिबंध लगा दीजिए। उनमें क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं? ये देखिए, ये ठीक नहीं है। ये मैं आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। आप एक चीज को समझिए कि आप बड़े प्यार से, बड़े एहतराम के साथ में अगर आप इस बात को कहते हैं ना कि भाई हमारा प्रोग्राम है, हम यहाँ इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हम इस तरीके से स्नान करते हैं, हमें एज ए मुस्लिम, एज ए इंडियन मुस्लिम हमें कबूल है, हम इस बात को मानते हैं और आपका हम जो है आदर करते हैं, हम नहीं आएंगे आपके ऐसे आयोजन में। लेकिन आप इस बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं, आप मुसलमानों से घृणा करने की बात आप कर रहे हैं, आप जो है बांटने वाली बात कर रहे हैं, आप जो है देश के अंदर जो है भाईचारे को खराब करने वाली बात कर रहे हैं। गुरुजी, आपके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप जो है गुरु हैं, आप तो जो है जोड़ने वाली बात करिए, आप ऐसी बात। एक मिनट में कह लीजिए मानशुभम गिरी जी। हाँ, चलिए, मौलाना जी ने बात कही, मैंने वसुधैव कुटुंबकम, एकता के सूत्र की बात कही।
ठीक है, अगर इनके धर्म वाले लोग नहीं आ रहे, प्रतिबंध लगाए, तो उन्होंने स्वीकार किया, मैं उसको मानता हूँ। क्योंकि आप शुद्ध अंतःकरण से पूजा भी होती है, पाठ भी होता है, गंगा जी का स्नान भी होता है, सभी कुछ होता है और पेशवाई भी निकलती है, जिसमें तमाम घटना न घटे, हिंदुस्तान में, भारत वर्ष में एकता का सूत्र कायम रहे। मैं मौलाना जी आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुटुंबकम की भावना की बात करते हैं। हाँ। आप देखिए बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हुई, तो मैंने इसमें कहा कि वहाँ की सरकारें जिम्मेदार है। देखिए जो बात है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, और एक बार आप बांग्लादेश चले गए। दावेद जी एक बात सुनिए, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, राम मंदिर का जो फैसला आया, सभी धर्मों ने उसको सम्मानपूर्वक माना, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं तो, आप उर्दू जुबान के हो, मैं भी उर्दू जुबान को सलाम करता हूँ, उर्दू जुबान को पढ़ता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, तो आप बड़े भाई की तौर से भी सुनिए। लेकिन जिस प्रकार से और जो अभी थोड़े दिन पूर्व हमारे कुमार विश्वास है जो उर्दू के लिए कह रहे थे, मैंने उसका पक्ष भी रखा कि भाई किसी को किसी धर्म में टारगेट मत करो, सभी लोग एकता का सूत्र की बात करते हैं, भारत देश एकता का देश है, भारत ठीक है मौलाना नावेद सिद्दीकी साहब, ठीक है मौलाना नावेद सिद्दीकी साहब, जैसा कि आप बात गंगा जमनी तहजीब की कर रहे हैं, ऐसे में कोई अगर व्यक्तिगत वो जाता है, जलाभिषेक करता है, तो उसके खिलाफ फतवा आ जाता है, और यहाँ आप बात एकता की कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज को सही नहीं मानता हूँ। मैं आपको पहले मैं महंत जी की, गुरु जी की बात का एक जवाब दे दूं। हाँ, गुरु जी ने एक बात कही है कि बांग्लादेश की किसी भी घटना को हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने अपने तौर से सही नहीं कहा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जब इस बात का इकरार कर रहे हैं और हम इस बात को सरेखम तस्लीम करते हैं कि आपके आयोजन आपको बेहद मुबारक हो, हाँ। उसके बावजूद आप हमें ये कह के वहां से धक्के देंगे कि आप थूकते हैं, आप ये कर, मुसलमान ऐसे हैं वैसे, ये घृणा वाली बात करना, आप भाईचारे को बिगाड़ने वाली बात। ऐसे लोगों से, देश के ऐसे, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की बातें हिंदुस्तान का जो शहरी है वो बर्दाश्त नहीं करता है। डॉक्टर सांतावना जी के पास जा रहे हैं, आधा मिनट ले लीजिए, महन जी आधा मिनट ले लीजिए। आप इस तरह की बातें ना करें, आप अपने आयोजनों को, हाँ, महन शुभम गिरी जी आधा मिनट ले लीजिए, फिर डॉक्टर सांतावना जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आधा मिनट महाराज जी, आधा मिनट ले लीजिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर सांतावना जी के पास आ रहे हैं। डॉक्टर सांतावना जी, एक चूंकि ये व्यक्तिगत मत है जिसको जाना और लोग जाते भी हैं, और यही गंगा जमनी तहजीब है कि मज़ारों पे जाना, चादर चढ़ाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, जलाभिषेक करना, यही हमारी अनेकताओं में एकता है। ऐसे में जाने के बाद शुद्धिकरण हो जाता है और ये कहा जाता है भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे बिन बताए खुल के सामने आ जाती है। डॉक्टर सांतावना जी, देखिए, इस जो बात है इसके कई पक्ष हैं, तो मैं बार बार यही कहना चाहूंगी, किसी एक व्यक्ति की बात को पूरे समाज पे आक्षेप करने की कोशिश ना की जाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, तो कुंभ में स्नान करने किसका जाते हैं? गंगा और यमुना के संगम का ही तो स्नान करने जाते हैं। हाँ। तो बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब का स्वागत है, लेकिन यह अगर बंधुत्व की भावना से है तो स्वागत है। अगर यहाँ पे किसी तरीके का राजनीतिकरण किया जा रहा है या तो किसी तरीके की गलत धारणा फैलाई जा रही है, तो बिल्कुल स्वागत नहीं है। ठीक है। महंत शुभम गिरी जी, आखिर इस नौबत पे हम क्यों आए कि आज हर तरफ ये चर्चा, चूंकि आज से पहले तो ऐसा कुछ, चूंकि एक साथ होली हो, दिवाली हो, रमजान हो या ईद हो, सब एक साथ मिलजुल के मनाते थे, एक दूसरे के साथ सुख दुख में शामिल होते थे, लेकिन आज बड़ा सोचने पे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज वो तमाम चीजें सामने हमारे बीच नजर आ रही हैं, तो ऐसा ये क्या बयान करता है, ये किस ओर इशारा करता है, और आने वाला समय तो और दूसरी तरफ बताता है, इशारा करता है। महंत शुभम गिरी जी, एक मिनट, मेरा एक वाक्य सुन लीजिए। मैं सुनाना चाह रहा हूँ, सुनाइए ना।
हाँ देखो, मेरे तो बड़े बड़े टीवी चैनलों ने और बड़े बड़े मौलवियों ने, बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने, जो मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने एकता की बात कही कि आपने बिल्कुल सही बात करते हो। लेकिन मैं बात इस चीज की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात एक कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से अब जो निर्णय है वो निर्णय होगा, उसका अखाड़ा परिषद फैसला करेगा, क्योंकि अखाड़े में हूँ जरूर, लेकिन अखाड़ा परिषद उस कमेटी में हमारे प्रतिनिधि मंडल होता है, वो क्या फैसला करता है, मैं उनका जो फैसला लेगा, मैं पूज्य संतों के फैसले का स्वागत करूंगा, जो भी पूज्य संत निर्णय लेंगे। दूसरी बात है, हमारे हरिद्वार में दरगाह है पिरान कलियर में तमाम हिंदू लोग जाते हैं, तमाम जाते हैं। वहां के बगल में बहती है नहर, पुरानी गंग नहर, उसको ठीक करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी से लेकर शिवपाल जी से लेकर उन सबको एक पत्र लिखा कि उस नहर को ठीक कीजिए, वहां पर एक बढ़िया सा प्लेस बनाइए, बढ़िया सा बोटिंग का बनाइए, जिससे हमारे बेइज्जती ना हो। लेकिन हम लोग जिस शहर में रहते हैं वहां पर कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब बात इस की आ रही, मैं किसी को गलत नहीं ठहराता, जो अराजक तत्व है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आप भी मानिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। दूसरी बात है कि आप कह रहे कि मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आपने ठीक कहा। मैं 15 अगस्त के कार्यक्रम में एक जगह गया था, बांग्लादेश में घटना घटी थी, तो मानवता को सबसे बड़ी खतरा है, ये मानवता का खतरा ना हो, इसलिए मुस्लिम समाज ने भी वहां स्वागत किया था। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, देखिए जो कुंभ में निर्णय होगा, ठीक है, आपने माना कि आप नहीं आएंगे तो ठीक है, ना आए, लेकिन जो जिस प्रकार से हर की पैड़ी में भी मुस्लिम भाई वहाँ सम्मान करते हैं, वहां के अंदर नहीं जाते, कई मुसलमान भाई जो है हर की पैड़ी के अंदर प्रवेश नहीं करते। तो उसी प्रकार से गंगा मैया है, गंगा मैया तमाम सिंचाई के किसानों के खेत में जाती है, तो मजहब नहीं पूछती है। इसी प्रकार से जो हमारे भारतवर्ष की एकता का सूत्र है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाई गई है, लेकिन कुछ गलतियां हुई गई है पूर्व में, उसे स्वीकार करना सबका कर्तव्य है। ठीक है, मौलाना नावेद सिद्दीकी साहब, जैसा कि आपने कहा कि हम जाना भी नहीं चाहते, लेकिन न जाने कितने परिवार ऐसे चलते हैं जो कि ऐसे आयोजनों में, कुंभ की अगर हम बात करें तो उसमें उनका स्टॉल होता है, उसमें उनकी दुकानें होती है, घर चलता है, रोजगार उत्पन्न होता है, उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि जितने आसानी से आपने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और प्रतिबंध भी हो जाए तो ज्यादा ही अच्छा है, उनके ऊपर भी तो असर पड़ेगा ना सर, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मौलाना नावेद साहब, व्यवसाय को देखने वाला और व्यवसाय की देखरेख करने वाला प्रशासन है, ठीक है। और अगर वहां दुकानों का कोई मामला ऐसा आता है कि प्रशासन दुकानों के ऊपर रोक लगा और ये कह दे कि भाई यहाँ कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, तो उस पे प्रशासन को दोबारा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के रोजगार हर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। पहली बात तो अभी ये बहस का विषय ये नहीं है कि वहां दुकानें लगेंगी या उन दुकानों से कोई खरीदो फरोख्त होगी। आप हिंदुस्तान के इतिहास को और कुंभ के इतिहास को आप उठा के देखें, कुंभ को जोड़ने के लिए आज तक हिंदू मुसलमान सभी ने अपना योगदान दिया है, और किसी तरह की कोई ऐसी मतलब घटना नहीं वहां हुई, कोई ऐसा मामला नहीं उठा कि वहां से कोई खुराफात सामने आई हो या हिंदुस्तान का माहौल खराब हुआ हो, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर जो लोग जाते हैं, वहां जो लोग सवारी का इंतजाम करते हैं और दूसरी चीजों का इंतजाम करते हैं, वो बहुत सारे लोग उसमें मुसलमान हैं, लेकिन जो लोग वहां व्यवहार करते हैं, रोजगार करते हैं, जो लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, वो बखूबी जानते हैं। शुभम जा रहे हैं जी, ठीक है शुभम जी, आधा मिनट में जल्दी से कह लीजिए। शुभम जी, आधे मिनट में जल्दी से। अगर उनके बारे में कोई फैसला आता है तो वाकई में विचार करने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के फैसलों पर सरकार जो है बहुत अच्छे से गौर खोज करके, और अगर सरकार कोई फैसला लेकर आती है हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे विशेष। डॉक्टर सांत्वना जी का आधा मिनट ले लेते हैं। सांत्वना जी, अब क्या अपेक्षा करती हैं, अब क्या उम्मीद करती हैं इससे जुड़े महाकुंभ को लेकर? जल्दी से। स्टार्टिंग में ही अपना पक्ष क्लियर कर दिया था कि अगर बंधुत्व की भावना से आना चाहते हैं तो
बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, समय और इजाजत दूसरी नहीं बात देता। यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार चलिए, ने महंत आज शुभम गिरी जी हमारे साथ बतौर हिंदू धर्म गुरु जुड़े। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मौलाना नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े, मुस्लिम धर्म गुरु, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा डॉक्टर सांतावना जी हमारे साथ जुड़ी बतौर सामाजिक कार्यकर्ता। तमाम ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद। भारत की आवाज में हमने आज इसी पर चर्चा की कि महाकुंभ में नई दुकान क्या अब करेंगे मुसलमान। भारत की आवाज में समय समाप्त हुआ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।